भाई दूज आ गया। लो बुआ जी आती ही होंगी मिठाई और 1 दर्जन केले लेकर। अभी तो राखी पे आई ही थी और लिफाफा लेकर गई थी। बहनों की मौज है। साल में दो दो त्यौहार भाई को लूटने पहुंच जाती हैं। दशहरे के टीके को कैसे भूल गए। उस दिन भी तो टीके के बदले लिफाफा समेट कर ले जाती हैं बहन। मिठाई भी हर बार वही एक लाती हैं या फिर दिवाली की बची हुई। पूरा दिन उनकी सेवा में लग जाता है और फिर छुट्टी खराब। अक्सर राखी, भाई दूज और दशहरे के टीके में बहनों को कहीं ना कहीं से ऐसे सुनने को मिल ही जाता है। सीधे ना सही इनडायरेक्ट मैसेज तो होता ही है कि बहनों के मज़े हैं, बस लूटपाट मचाते रहो सारी ज़िंदगी मायके से। इस पर ना जाने कितने जोक्स तो पहले से थे ही। अब रील्स की इतनी भरमार हो गई है कि बकायदा लोग एक्टिंग कर कर के बहनों बुआओं का मजाक उड़ाते नहीं थकते। जो बात अपने मुंह से ना कह सके वो रील्स और जोक्स के बहाने फॉरवर्ड कर मिलियन मिलियन व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन बहनों और बुआओं के दिल के भी मिलियन से कम टुकड़े तो नहीं होते होंगे उन रील्स को देखकर। मजाक की बात नहीं, सच में। जानते हैं जिस बहन को एक 500 या 1000 का शगुन का लिफाफा देने पर आप इतना झुंझला जाते हैं, वे सारे साल भर राखी और भाई दूज का दिल से इंतज़ार करती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वह आपका लिफाफा लेने के चक्कर में आती हैं तो जान लीजिए उस 500 या 1000 के लिफाफे के चक्कर में वह ना जाने कितने हज़ार पहले ही फूंक चुकी होती हैं। भाई के घर त्यौहार पर जाने के लिए सुंदर सी साड़ी लेती हैं जो कम से कम 1,500-2,000 तक में आती है। फिर 1 किलो मिठाई और फल 1000 रुपये से कम नहीं आते। आने जाने की कैब या टैक्सी और इन सब के अलावा पति के उलाहने। जी हाँ, अधिकतर बहनें इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि पतियों से अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि जितने का तुम लिफाफा लेकर नहीं जाती, जितने का लिफाफा लेकर नहीं आती मायके से, उससे 6 गुना ज़्यादा रुपए तो तुम फूंक चुकी हो इस त्यौहार के नाम पर। मायके से लौटने पर भी कईयों को ससुराल में ताने मिलते हैं, सो अलग। क्या क्या मिला, क्या क्या लाई, अरे बस इतना ही, वगैरह वगैरह। बात इतनी सी है कि बहन ना तो किसी शगुन के लिफाफे को बटोरने के चक्कर में जाती है, ना ही लौट कर यह ताना सुनने की इससे ज़्यादा तो तेरा खर्च हो चुका। भाइयों के अलावा लड़की के माता पिता को तो ये बात समझने की ज़रूरत ही है, पतियों और उनके घर वालों को भी। आज के दौर में अगर सही मायने में देखें तो बहन का रिश्ता शुद्ध रूप से वन साइडेड होता है, क्योंकि जब मायके में जायदाद के बंटवारे की बात आती है तो 99% घरों में आज भी बहन को गिना ही नहीं जाता। उस वक्त बहन को बस एक कलम पकड़ाकर साइन करवाने पर का महत्व दिया जाता है कि ले बहन साइन कर दे, तुझे अपने माता पिता की जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। पति या ससुराल पक्ष की जायदाद में तो वैसे भी औरत का कोई कानूनन हक नहीं होता। सामाजिक दबाव और रिश्ते निभाने की चाह में बहन जब जायदाद के कागज में खुशी खुशी साइन कर रही है तो भाई दूज और राखी जैसे त्योहारों में उसका दिल से सम्मान और स्वागत करना हम कब सीखेंगे।